बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2-3 दिन से तंजीमुल मकातिब के सेक्रेटरी मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला उनके एक बयान पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहस और मुबाहिसा हो रहा था। हालांकि उनके कुछ अल्फाज जो थे वो नामुनासिब थे। पता नहीं किस ज़ोम में उनकी ज़बान से ये अल्फाज निकल गए। हालांकि उनके हुब्बे अहले बैत में कोई शक नहीं है। उनकी पूरी ज़िंदगी ज़िक्र अहले बैत में बसर हुई है और तालीमी खिदमात और दीनी खिदमात में उनकी ज़िंदगी बसर हुई है। आप हज़रात भी देखते होंगे कि एक गांव से दूसरे गांव वो पैदल हाथों में स्टिक लेकर जाते थे। बहरहाल वो अलग बात है क्यों उन्होंने ये कह दिया। इंसान कभी परेशान होता है, कभी बीमार होता है, या कभी किसी ज़ोम में ये बातें कह जाता है कि जिसका बाद में उसको भी पछतावा होता है। तो उन्होंने अपनी इस गलती को महसूस किया और एक माज़रतनामा आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है उनकी तरफ से। और अभी मैं क्लिप देख रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। ख़तीब इनक़लाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब नक़वी, अभी मैं उनकी क्लिप देख रहा था। उन्होंने भी बहुत ही अदब और तहज़ीब और शाइस्ता अंदाज में अपने ख़ानदानी वक़ार को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए उनके उस मासरत नाबे को वेलकम किया है, उसका इस्तक़बाल किया है और उनकी क़दरदानी की है। और उन्होंने भी गुजारिश की है कि अब इस मामले को यहीं पर ख़त्म किया जाए। तो मुझ हक़ीर की भी गुजारिश है कि इस मामले को यहीं पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो कौम के हालात हैं वो आपके पेश नज़र हैं। इतने इख्तलाफात, इतनी आपस की कशीदगियाँ बल्कि दुश्मनियाँ बढ़ चुकी हैं कि अब मज़ीद किसी और तफरीक़े की गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह माफ़ करने वाला है, किसी की ज़बान से कुछ भी निकल सकता है कभी, और अगर उसको एहसास हो जाए और वो माज़रत कर ले तो अल्लाह जो है इंतहाई गफ़ूर और रहीम और माफ़ करने वाला है। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब गुनाहों में डूबे हुए हैं। कौन ऐसा शख्स है कि जिससे गुनाह नहीं होते। तो अब इस इशू को ख़त्म किया जाए और तंजीमुल मकातिब, ख़ास तौर से बानी तंजीम ख़तीब आज़म, उनकी खिदमात जो हैं उसको हम लोग फरामोश नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान में एक एक क़रिया गाँव शहर शहर उनके बनाए हुए मदरसे चल रहे हैं। तो उनकी खिदमात को देखते हुए खुद सफ़ी हैदर साहब की खिदमात हैं। इंसाफ का तकाज़ा ये है कि ये थोड़ी ना कि हम नाराज़ हैं तो उनकी खिदमत से इनकार कर दें। बहरहाल उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए माज़रतनामा एक जारी किया है और हम सब की ख़ास तौर पे ये गुजारिश है। भी मौलाना अब्बास इरशाद साहब का बहुत अच्छा इंटरव्यू उन्होंने दिया और अपनी ख़ानदानी शराफत को ज़ाहिर किया। अब इस इशू को ख़त्म किया जाए। जितने भी दर्दमंदान कौम हैं, जो कौम के मुखलिस हैं, वो तमाम आवाम से गुजारिश करते हैं कि अब इस इशू को ख़त्म करके जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ गौर व फ़िक्र करना चाहिए है। इशू आते हैं, हर साल आते हैं, अफसोस की बात है, और कुछ दिन उस पर बहस और मुबाहिसा होता है, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल कौम के मफाद और कौम का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अब इस माज़रतनामे को कबूल करते हुए इस मुद्दे और इस इशू को ख़त्म करना चाहिए और इंशाअल्लाह कौम की इज़्ज़त और वक़ार और कौम की तरक्की के लिए हम सबको मज़ीद कोशिश करना चाहिए है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई अब इस मुद्दे को उठाएगा तो जैसा कि मैंने लिखा था कि उसके खुलूस में शक है, वो कौम का हमदर्द नहीं हो सकता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।